हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारा जो ब्लॉग है ये शुरू हो चुका है किचन से ही। बोलते हैं ना, हम गृहिणियों का सबसे पहला धर्म है पेट पेट की पूजा करना और सबके मन को खुश रखना। तो ये हमारा काम होता है। सुबह सुबह उठ के किचन से ही शुरू हो जाता है, रात को भी किचन से ही एंड होती है और स्टार्टिंग भी हमारी किचन से ही होती है। रात को क्लीन अप करके पूरे किचन को सोइए, फिर सुबह उठिए, सुबह फिर एक बार और क्लीन कीजिए। हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं सबसे पहले झाड़ू उठा के महालक्ष्मी को प्रणाम किया जाता है और कहा जाता है कि घर की जितनी नकारात्मकता है सब बाहर हो जाए और जितनी सकारात्मक चीज़ें हैं सब अंदर आ जाए। तो फिर वही है, किचन का भी सबसे पहला हमारा यही धर्म होता है। सारा कुछ सफाई करने के बाद बस किचन को एक बार से हम क्लीन करके तब फिर लग जाते हैं दिन भर, आई मीन सुबह से लेके रात तक के खाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो ये हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ना आज बन रहा है बैगन का भाजा। आप लोगों ने देखा ही, बहुत इजी प्रोसेस में बनता है। बस बड़े बड़े टुकड़ों में बैगन को काट लें, अच्छे से धुल लें, धोने के बाद भी एक बार काट लें। इसके क्या होता है ना कि जो बैगन के अंदर कीड़ा उड़ा होता है ना वो भी दिख जाता है। उसके बाद से आप सरसों का तेल डालें, थोड़ा सा हींग, थोड़ा पचफोरन डाल के बस बैगन के जो काटे हैं उसको छौंका लगा दीजिए, उससे भूनते रहिए नमक डाल के। उसके बाद से बेसिक मसाला डालना है। और मैंने पेस्ट जो दरदरा पेस्ट डाला था ना वो अदरक लहसुन हरी मिर्च की थी। उसमें प्याज नहीं जाता है, मैं प्याज नहीं डालती हूँ। अदरवाइज जिसको डालना होता है वो डालते हैं प्याज, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि ये मेरी मम्मी का तरीका है बनाने का। मेरी मम्मी ऐसे ही बैगन भाजा बनाती थी, बहुत अच्छा बिहारी स्टाइल में बनता है, बहुत शॉर्टकट। आप पर पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खाएं बहुत अच्छा लगता है। पहला तो सब्ज़ी तैयार हो गई थी, दूसरी सब्ज़ी मैं फिर फटाफट बना रही हूँ। हम क्या करते हैं ना कि जो एक कढ़ाई होती है उसका हम सोचते हैं कि यार धोना ना पड़े, क्योंकि बार बार बर्तन धोना और हाथ धोना बहुत बड़ी मुसीबत है। इसीलिए पहले जितनी तेल वाली चीज़ होती है ना, जो फ्राई करने वाली, वो चीज़ को कर लेते हैं। सबसे लास्ट में बनती है ग्रेवी वाली सब्ज़ी, जो उस कढ़ाई का यूज हो जाता है। तो आज दूसरी सब्ज़ी मेरी ग्रेवी वाली थी, मशरूम की सब्ज़ी, जो मशरूम दो प्याज़ा मैं बना रही थी। तो कल थर्सडे था और कल मैं गई थी मार्केट, तो फ्रेश मशरूम भी मिल गया था और ये फ्रेश पपाया भी मैंने वहीं से लेके आया था। तो मेरे हस्बैंड को भी पपीता पसंद है, वैसे मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ पेट के लिए बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए मैं खा लेती हूँ। अंश तो एकदम ही नहीं खाना चाहता, अगर उसको दे भी दूँ ना वो लेके आ जाएगा, और घर में भी देने से वो पहले ही बोलता कि नहीं हमको मत दीजिए। तो ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, तो मैं नहीं देती हूँ। और इधर जल्दी जल्दी जब तक ये प्याज के साथ ना मशरूम भून जाएगा, देख रहे हैं ना गल के थोड़ा सा हो गया है, ऐसे ही होता है। मशरूम जब प्याज के साथ भुनेगा तो और अच्छा टेस्ट आएगा। और मशरूम की जब सब्ज़ी बनाए ना तो खड़ा गरम मसाला ज़रूर डालें, उसके बाद इसमें प्याज डालें, उसके बाद से मशरूम डालें तो उसकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है। और मसाले में मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो पेस्ट तो तैयार किया ही था, साथ में किचन किंग मैंने डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला और सारे बेसिक मसाले थे और कश्मीरी लाल मिर्च, बस यही मसाला था। और आप चाहें ना तो मीट मसाला डाल सकते हैं, मीट मसाला डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है एकदम मटन के जैसे, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि था भी नहीं और समय भी नहीं था कि मैं फिर जाऊं नीचे दुकान और वहां से लेके आऊं, इसीलिए। ऐसे भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो ये दोपहर का लंच हमारा यही था, जीरा राइस, साथ में मशरूम की सब्ज़ी और बस खीरा का सलाद, और कुछ नहीं। आप लोग देख ही रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर कि मैं छोटा सा मिनी ब्लॉग आप सबको कैसा लगा। तो चलिए हम पहुंचा के आते हैं टिफ़िन और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।